जय श्री कृष्ण। ये भगवत गीता के कोर्स का सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाए और पहला पार्ट देख ले। पहले पार्ट का वहां अंत किया था जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछता है। अब वहां से हम आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि आपको कर्म से ज्यादा ज्ञान मानने हैं तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाया है। और भयंकर कर्म का मतलब कि अपने ही सगे संबंधियों, अपने ही परिजनों के सामने युद्ध करने का यह भयंकर कर्म। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो अर्जुन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इतनी सारी मिक्स्ड स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे एक बात पर जोर देकर समझाइए ताकि मुझे एक सेटिस्फाइंग आंसर मिल सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है मेरे द्वारा। पहले कही गई है उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति जनित गुणों द्वारा हम बाध्य है कार्य करने को। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति हठ पूर्वक ऊपर से मतलब जबरदस्ती ऊपर से ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, रोकने का प्रयास करता है वो मिथ्याचारी है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, इसलिए वो मिथ्याचारी है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम जंक फूड को छोड़ दें, तो हम अपने मुख से, हम बाहर से तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम उस जंक फूड को छोड़ दें, लेकिन हमारा जो अंदर का मन है वो उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहा है। तो ऐसे लोग मिथ्याचारी कहे गए हैं जो ऊपर से अपने इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं किसी भी चीज के लिए, और अंदर से अब उसी इंद्रियों का विषयों का चिंतन करते हैं। और श्रेष्ठ कौन है? जो मन से अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले, वो है एक श्रेष्ठ व्यक्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि मन से कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करें, तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो कहा गया कि वही श्रेष्ठ व्यक्ति है जो मन से अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। सबके साथ ये चीज होती है कि लाइफ में हम किसी भी चीज को अपना समय देते हैं, किसी भी चीज में अपनी मेहनत करते हैं, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं और वो चीज नहीं मिलती, उसका फल नहीं मिलता, तो हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म ना करने से श्रेष्ठ है कर्म करना। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी चीज में सफलता नहीं मिली है, सफलता प्राप्त हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। यज्ञ के निर्मित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, यही मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निर्मित ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो अन्न है जो हम खा रहे हैं उसको खाने से पहले हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, और उसी के बाद उस भोग को खुद खाना चाहिए। तो हमें उस अन्न को खाने से बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर भगवान ने हमें यज्ञ की इंपॉर्टेंस बताई है कि यज्ञ में सदा ही परमात्मा का वास होता है, सदा ही परमात्मा प्रतिष्ठित होते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपराओं से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अपायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, यानी जो व्यक्ति इसके अनुसार कर्म नहीं करता,
वो अपने इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्रयोजन में भी इसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को समझने में गलती हो और मिस इंटरप्रिटेशन कर दें। तो यहाँ पर भगवान किसके लिए ये कह रहे हैं? ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि हम सामान्य से मनुष्य, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करने में हम लगे रहते हैं। तो हमारे लिए तो कर्म का ही जो रास्ता है वही सही है, वही उचित है। तो ये उनके लिए कह रहे हैं जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और जिनको अपने जीवन में अब कुछ भी अपेक्षा नहीं, कुछ चाहिए नहीं और आत्मा से ही वो संतुष्ट हैं। उनके लिए भगवान ये कह रहे हैं कि उनको कोई भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने से ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू आसक्ति रहित कर्म कर, क्योंकि आसक्ति से रहित व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और आसक्ति का क्या मतलब है? इच्छा, यानी जो हमारी जो इच्छा होती है कि हम कर्म करते हैं और इच्छा होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया पार्ट 1 में भी, कि बिना कर्म में हम जीतेंगे, विजय पराजय लाभ हानि ये सोचे बिना हमें कर्म करना होगा, जिससे हम पाप के भागी नहीं होंगे। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि बिना इच्छा के, इच्छा रहित होकर हमें कर्म करना होगा, जिससे हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि भगवान केवल समझा नहीं रहे हैं, स्वयं पालन भी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा ना कि मुझे इन तीनों लोकों में कुछ नहीं है कर्तव्य और ना ही कुछ प्राप्त करने वाली वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हुई हो, फिर भी वो कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य भगवान का ही आचरण करता है, परमात्मा का ही आचरण करता है। और भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अपने जीवन में वो सब कुछ करा जो वो हमें समझाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अपना कर्म निभाने के लिए वृंदावन से मथुरा चले गए कंस को मारने के लिए 11 वर्ष की आयु में, और उसके बाद वहां पर थोड़े समय रुके और उसके बाद फिर द्वारका चले गए। यानी भगवान ने अपने पूरे जीवन कर्म किया। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। अज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्ति रखता है, हमें उसको समझाना नहीं है, उसके श्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने जीवन से खुद स्वयं वैसे कर्म करने हैं ताकि वो स्वयं हमें देख के वैसे कर्म करें। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। यानी भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो एक अहंकारी व्यक्ति है वो ये कहेगा कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा कहेगा। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो यहाँ पर भगवान इनडायरेक्टली वैसे समझाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म को समझना ही ना चाहे, जो व्यक्ति कोई किसी बात को समझना ही ना चाहे, बिल्कुल ही उसका हो कि नहीं मैं तो नहीं समझूंगा, उस व्यक्ति को समझाना, जो ज्ञानी व्यक्ति है उस व्यक्ति को समझाने की भी प्रयास ना करे, समझाने की भी कोशिश ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग,
और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर इसलिए, केवल इसलिए कि अपने धर्म में किसी जगह कोई कमी दिख रही है, दूसरे के धर्म को अपना लेते हैं, वो लोग पूर्णतः गलत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में बताया है कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जैरे से गर्भ ढक रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करने वाला जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस काम रूपी शत्रु को, दुश्मन को कैसे खत्म करना है, कैसे मारना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से अत्यंत पर है आत्मा। तो फिर भगवान बोलते हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो मतलब यदि हम अपनी बुद्धि में कंट्रोल कर लिया हमने, तो हम अपने मन को अपने वश में ले सकते हैं, ला सकते हैं। ये भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मतलब ये है कि जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, इस ज्ञान को भगवान ने ऑलरेडी पहले से ही सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया और उसके बाद ये ज्ञान राजा शीर्यो ने जाना। अब उसके बाद ये ज्ञान कहाँ चला गया, अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग के राज शीर्यो ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही काल के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप ताप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।
क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब बहुत से लोग इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, इस श्लोक को बहुत ही अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम यदि भगवान को कोट पैंट में भी भजेंगे तो भगवान भी हमें वैसे ही भजेंगे। मतलब इस श्लोक को इस प्रकार इंटरप्रेट करके वो बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। और यदि ऐसा हो ये भी मान ले तो क्या कृष्ण जी के हाथ में कोई सुदर्शन चक्र की जगह आज के मॉडर्न टाइप के AK-47 देख सकता है? नहीं ना। तो क्या तो जिस वस्त्र में श्री कृष्ण हमें दिखते हैं, जिस स्वरूप में वो हमेशा से हमें दिखते आए हैं, उन वस्त्रों की जगह आप कोट पैंट पहना दो कि चलेगा? जो सत्य में भगवान के भक्त हैं उनको तो नहीं चलेगा। उनको चलेगा जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ और सारे ग्रंथों को कभी भी नहीं हाथ लगाना चाहते, कभी भी नहीं पढ़ना चाहते, उनको चलेगा। लेकिन भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे आप राम रूप में भगवान को भजते हैं, जैसे आप शिव रूप में भगवान को भजते हैं, जैसे आप देवी रूप में भगवान को भजते हैं, यानी इन रूप में से आप किसी भी रूप में भगवान को भजते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान भी आपको वैसे ही दर्शन देंगे, वैसे ही भगवान भी आपको भजेंगे। इसका मीनिंग ये था कि आप जिस रूप में भगवान को पूजोगे भगवान भी आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। ये है इसका मतलब। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो यहाँ आप जो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो 4 वर्ण है ये इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं, आप भगवत गीता पढ़िए एक बार। भगवत गीता जब आप पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा ना कि भगवान बोल क्या रहे हैं। आप स्वयं से ही कुछ भी अपने आप से जो लोग बना देते हैं कि इन इंसानों ने बनाया और ये ब्राह्मणों ने बनाया है, क्योंकि सबसे ऊपर अपने आप को रखा है ब्राह्मणों ने और सबसे नीचे इन्होंने शूद्रों को रखा है। ये बहुत ही ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं जिनको सनातन धर्म में जो एकता है उसको तोड़ना चाहते हैं, ये इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं। और हमारे में भी ये गलती है कि हम ना अपने धर्म को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम भी उनको उत्तर नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। मेरे द्वारा यानी भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। जब भगवान रच रहे हैं तो आप कैसे नाम दे सकते हो कि इंसानों ने रचा है? और ये किसके द्वारा है? गुण और कर्म। यदि कर्म है, कोई ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कौन है? जो पढ़ रहा है, जो अपने ग्रंथों को पढ़ रहा है। यदि मैं अभी ग्रंथ पढ़ रहा हूँ तो अभी मैं ब्राह्मण हूँ, और यदि मैं शस्त्र चलाने चले जाता हूँ और अभी मैं युद्ध करने चले जाता हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। यदि मैं सेवा करता हूँ तो मैं शूद्र हूँ। यदि मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं वैश्य हूँ। ये कर्म के हिसाब से करा गया है, भगवान ने करा है, इंसान ने नहीं करा। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। तो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य ने आपकी आत्मा में पा लेता है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित
इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके तत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इसके आगे अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, उसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।